Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, Part 2 Chemistry, Chapter 1 Periodic Classification of Elements and Periodicity. इसका लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैमिलीज एंड ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल और फिर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कितनी हैं, नॉन मेटल्स कितनी हैं और मेटलॉइड कितने हैं, यानी इसमें सेमी मेटल कितनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप हैं, 1A से 8A। इन ग्रुप्स में से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके स्पेशल नेम हैं, जैसा कि अगर हम ग्रुप 1A को देखें तो ग्रुप 1A का स्पेशल नेम है अल्कली मेटल। तो ये अल्कली मेटल एक फैमिली है। ये अल्कली मेटल ग्रुप 1A का स्पेशल नेम है। क्यों कहते हैं अल्कली? क्योंकि ये वाटर में अल्कलीज बनाते हैं। अल्कलीज क्या होते हैं? अल्कलीज होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस को अल्कली कहते हैं। जैसे अल्कली अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐश, यानी जो अल्कली मेटल्स हैं खास तौर पर सोडियम और पोटेशियम, ये प्लांट की ऐश में होते हैं। इस वजह से इनको अल्कली मेटल कहा गया। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1A में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब अल्कली, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर में ये अल्कलीज बनाते हैं। किस तरह से? आपने हमेशा रिएक्शन करके दिखाना है कि देखिए इस तरह से अल्कलीज बनती हैं। ऐसे सोडियम है, सोडियम को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन करके अल्कली बना देते हैं। NaOH एक अल्कली है, NaOH वाटर सॉल्युबल बेस है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अल्कली मेटल्स वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन शो करती हैं। ये रिएक्शन फास्ट होने के साथ साथ एक्सोथर्मिक भी होता है। इसमें हीट इवॉल्व होती है और उस हीट इवॉल्व होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस है, जिसको इनफ्लेमेबल गैस होते हैं, इनफ्लेमेबल गैस कहते हैं, इट विल कैच फायर। यानी अल्कली मेटल को वाटर में जब थ्रो करते हैं दे विल कैच फायर। क्या वजह है, क्यों आग लग जाती है? वाई विल दे कैच फायर? बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, नंबर 1, और नंबर 2 पे रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस निकलती है जो इनफ्लेमेबल गैस है। तो फिर अल्कली मेटल्स को स्टोर कहाँ करते हैं? अल्कली मेटल्स को हम स्टोर करते हैं जैसे कैरोसिन ऑयल है, जैसे नोबल गैसेस हैं, इनके अंदर स्टोर करते हैं जिनके साथ ये रिएक्शन नहीं करते। तो अल्कली मेटल लिथियम से स्टार्ट होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल्स। पहला ग्रुप। जो दूसरा ग्रुप है इसका भी स्पेशल नाम है, इस फैमिली को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक तो इसमें सारी मेटल्स हैं। अल्कलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर में इनका सोल्यूशन भी अल्कलाइन होता है। जैसे बेरियम है, तो इस ग्रुप में से अगर हम बेरियम को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये भी अल्कलाइन सोल्यूशन यानी बेसिक सोल्यूशन बना देगा, यानी वाटर के साथ ये भी बेस बना देगा, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्शन अल्कली मेटल से स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो ग्रुप 2A अल्कलाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है 7A ग्रुप। 7A ग्रुप वाली फैमिली को कहते हैं हैलोजेंस। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। जैसे देखें NaCl, ये कॉमन सॉल्ट है, ये हैलोजन से बना है, क्लोरीन से। और इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड, जो आयोडीन मिला नमक होता है, उसमें सोडियम आयोडाइड या
पोटेशियम आयोडाइड मिक्स किया गया होता है। तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग है, सॉल्ट बनाते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी तरह नेक्स्ट फैमिली है नोबल गैसेस। ये कहते हैं ग्रुप ए को, और ये इनके नोबल बिहेवियर की वजह से कहते हैं। ये जो ग्रुप 8A है इसके कई नाम हैं। एक इसका नाम है रेयर, जो है गैसेस, रेयर गैसेस, क्योंकि ये वाली जो गैसेस हैं ये एयर में नोबल गैसेस रेयर हैं। हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। यानी हीलियम से स्टार्ट करेंगे और रेडॉन पे जाएंगे। इन सब में से जो अबंडेंट गैस है एयर में, सब में से वो आर्गॉन है, और आर्गॉन एयर का ऑलमोस्ट 0.9% होता है। तो ये रेयर गैसेस हैं। क्यों क्यों कहते हैं रेयर गैसेस? क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट्स में एयर में मौजूद होते हैं। इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, क्योंकि इनकी वैकेंसी जीरो होती है, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। इनको अनर्ट गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर गैसेस रिएक्शन नहीं करती, लेकिन कुछ नोबल गैसेस जिनके साइजेस बिगर हैं, जैसा कि क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है, वो उन्होंने रिएक्शन किए हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो जो कि कुछ गैसेस रिएक्शन करती नहीं है, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, कुछ जो है वो रिएक्शन कर जाती हैं। इट मींस दे आर नोबल इन बिहेवियर, इसी वजह से इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है दो और फैमिलीज, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। ये इनको क्यों कहते हैं लैंथेनाइड्स? बिकॉज दे फॉलो लैंथेनम, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लैंथेनाइड्स कहते हैं। 58 से स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन दोनों को मिला के रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में होता है, 4f में। इसी तरह एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स जो हैं ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसी वजह से इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये भी 14 एलिमेंट्स हैं। 90 से स्टार्ट करेंगे 103 तक, ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5f में आएगा। लैंथेनाइड का 4f में आएगा, एक्टिनाइड्स का 5f में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ में पाए जाते हैं और इनकी अमाउंट्स भी बड़ी कम होती हैं, इस वजह से इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। ये हैं कुछ फैमिलीज पीरियोडिक टेबल में। अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, हैलोजेंस है, नोबल गैसेस है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है। इसके बाद है पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में इस बेस पे बनाए जाते हैं कि जो एलिमेंट है जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, किस ऑर्बिटल में, किस सब शेल में है। आपको पता है सब शेल 4 है जो हम पढ़ते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में होगा, तो हम कहेंगे ये एलिमेंट एस ब्लॉक से है, जैसा कि ग्रुप 1A, 2A और हीलियम। अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये है 1s1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में आया, तो ये s ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन भी 3s1 s में होता है, तो इसका मतलब है ये s ब्लॉक एलिमेंट। s ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, 1A और 2A, और साथ हीलियम आता है। 1A, 2A और हीलियम, इसको मिला के हम कहते हैं ये s ब्लॉक है। यानी पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और उसके बाद हीलियम, ये s ब्लॉक। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन p में जाएगा तो उसको हम कहेंगे ये p ब्लॉक एलिमेंट है। ये होगा 3A से 8A, लेकिन 8A में हीलियम शामिल नहीं है। हीलियम किस ब्लॉक में चले जाएगा? ये s ब्लॉक में चले जाएगा, क्योंकि हीलियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें 2 है, तो ये बन जाएगा 1s2, यानी इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है। तो ग्रुप 3A से 8A तक जो है ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं स्वाय हीलियम के। अगर हम देखें नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 7 है, तो ये आ जाएगा 1s2, 2s2 और इसी तरह से 2p3 हो जाएगा। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका p में है, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट है 3A से 8A तक। तो ये s ब्लॉक और p ब्लॉक के बाद अब है d ब्लॉक।
डी ब्लॉक कहते हैं 1b से 8b तक के एलिमेंट्स को। 1b से 8b के एलिमेंट्स को कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 3D में भी हो सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका, 4D में भी हो सकता है, 5D में भी हो सकता है, 6D में भी हो सकता है। तो हम 3D सीरीज हमारे सिलेबस में है, हम 3D सीरीज पढ़ेंगे भी, यानी वो एलिमेंट्स हम डिस्कस भी करेंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे 1b से 8। और फिर जो दो सीरीज हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जो लैंथेनाइड्स हैं उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, और जो एक्टिनाइड्स हैं उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता है 5f में। तो टोटल 4 ब्लॉक हो जाएंगे। एस ब्लॉक में पहले 2 ग्रुप आते हैं, 1a 2a और हीलियम। पी ब्लॉक में तीसरे से 8वें यानी तीसरा भी आएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, और हीलियम शामिल नहीं होगा। डी ब्लॉक में 1b से 8b तक होंगे, और एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आ जाएंगी। ये पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हैं। फाइनली अगर हम ब्लॉक्स को इस तरह देख लें तो ये हमारे पास है 1a ग्रुप और ये 2a। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 1s में, नेक्स्ट 2s में, और ये 7वें पीरियड में जाके 7s में आएगा। यहाँ पर अगर आप टोटल एलिमेंट्स गिनेंगे तो ये पहले ग्रुप में 7 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में जो एलिमेंट्स हैं ये 6 हैं, यानी 13 एस ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं, और एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये राइट साइड पे हीलियम है। तो टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 14 है। टोटल 14 एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टोटल एलिमेंट्स 112 है। इनमें से एस ब्लॉक वाले 14 हैं। 14 में से भी अगर हम फर्दर देखें तो इसमें 12 मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद अगर आप चेक कर लें ये डी ब्लॉक कहाँ से है, 1b से लेकर 8b तक है। 1b 2b 3b और ये 8b तक है। इसमें 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, 6D सीरीज है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आएगा तो 3D सीरीज। डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी डी जो एक सीरीज होगी उसमें 10 एलिमेंट्स आएंगे। तो टोटल इस तरह हमारे पास 40 एलिमेंट्स बन जाएंगे, जो कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और याद रखिएगा डी ब्लॉक में सारी की सारी मेटल्स हैं। एस ब्लॉक में 2 नॉन मेटल्स भी हैं, जबकि बाकी 12 मेटल्स हैं। यानी हम कह सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। इसी तरह ये जो 4f और 5f लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, ये 14 + 14, ये टोटल 14 + 14 28 एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये भी सारी की सारी मेटल्स हैं। यानी डी ब्लॉक भी सारी मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक भी सारी मेटल्स हैं, एस ब्लॉक में भी मोस्टली मेटल्स हैं, यानी 14 में से 12 मेटल्स हैं, 2 नॉन मेटल्स हैं। यानी अगर हम अभी तक टोटल मेटल्स देख लें यहाँ पर, तो 40 हमारे पास ये मेटल्स हैं, 28 ये मेटल्स हैं, ये 68 बनेगी, और 12 यहाँ पर हैं, 80 मेटल्स बन जाएंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा ये 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 3a से 8a तक एक पीरियड में। 2p में यहाँ 2p वाले जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा 6 हैं, फिर 3p 4p 5p और 6p हैं। तो ये टोटल 30 एलिमेंट्स बन जाएंगे। पी ब्लॉक वाले 30 एलिमेंट्स ये बन जाएंगे। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे S, T, D और F। अब S में भी हमने देख लिया, S में ज्यादातर मेटल्स हैं, D और F तो है ही मेटल्स। तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑफ द पीरियोडिक नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन P ब्लॉक। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारी की सारी P ब्लॉक में पड़ी हुई हैं, सिवाय 2 नॉन मेटल्स के, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम। अगर हम मेटल्स नॉन मेटल्स फर्दर क्लियर कर लें, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितनी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, तो पीरियोडिक टेबल में 87 मेटल्स हैं, 17 नॉन मेटल्स हैं और 8 सेमी मेटल्स। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास पर्पल कलर में सारी की सारी मेटल्स पड़ी हुई है। यहाँ पर फिर दोबारा देखें कि ये स्वाय हाइड्रोजन और हीलियम के
एस ब्लॉक में पाई जाने वाली सारी की सारी मेटल्स हैं। कितनी मेटल्स हैं? ये टोटल 12 मेटल्स बन जाएंगे। एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 12 मेटल्स। इसी तरह फिर डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। डी ब्लॉक में 3D 4D 5D और 6D सीरीज मिला के टोटल 40 एलिमेंट्स बन जाएंगे। और 28 यहाँ पर भी मौजूद है हमारे पास, ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये हमारे पास बन जाएंगे टोटल 28 एलिमेंट्स। फिर यहाँ पर हमारे पास 12 एलिमेंट्स बन जाएंगे। ये जो मेटल्स हैं 28 और 12 कितने हो जाएंगे? ये टोटल बन जाएंगे 40, और 40 यहाँ पर हैं, ये हो जाएंगे 80। 7 ये वाले हैं, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम है, टिन, लेड और बिस्मथ है, ये भी मेटल्स हैं। यानी पी ब्लॉक में टोटल 7 मेटल हैं। ई ब्लॉक में टोटल 40 मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक में टोटल 28 मेटल्स हैं। और एस ब्लॉक में टोटल 12 मेटल्स हैं। तो ये सारी अगर हम मेटल्स का सम ले लें कि ये 40 और 28 68, 68 और 12 ये बन जाएंगे 80, और ये 7 87 मेटल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो ये नॉन मेटल्स हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, और बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है, फास्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन, आर्गन, सिलीनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन है, आयोडीन, जीनॉन और रेडॉन है। तो ये टोटल बनेंगी 17। बाकी बच गए हैं सेमी मेटल्स। ये सेमी मेटल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम और एस्टाटीन। ये टोटल 8 जो हैं ये बन जाएंगी सेमी मेटल। तो इस तरह अगर आप टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास 112 यानी 112 एलिमेंट्स बन जाएंगे हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। अगर ये एलिमेंट्स अब काफी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक अभी तक नहीं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।